केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी कृत भ्रमर गीत सार। जैसा कि आपको पता होगा, इसका एक वीडियो जो पूरी भूमिका और प्रस्तावना तय करता है वो हमने जारी कर लिया है। अब ये इसका अगला वीडियो है, तो हम उस भूमिका पे इतनी बात नहीं करेंगे और सीधे इस पद पे चलते हैं। ठीक है। आए जोग सिखावन पांडे, गोपियां हैं जो उद्धव जी के लिए कह रही हैं, और भ्रमर गीत सार में गोपियां उद्धव जी के ऊपर भ्रमर के माध्यम से ताना कसती हुई कह रही हैं। परमार्थी पुराण ने लादे ज्यों बन जा रे टांडे, हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखे तो रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कहू चटपद कैसे खेतु हैं हाथिन के संग गांडे, काको भूख लगी बयारी बखी बिना दूध घृत मांडे, काहे का झाला ले मिलबत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमांडे। बहुत ही शानदार पद की रचना की है सच में। टांडे का मतलब होता है माल। माल का जो भारा होता है ना, ये पूरा का पूरा, अरे टांड रखा है वो जो सर के ऊपर, उसको बोलेगा टांडे। जोग का मतलब होगा यहाँ पे योग। जोग का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? योग। और यहाँ पे योग का मतलब है निर्गुण भक्ति साधना। योग का मतलब वो नहीं जो वो बनते हैं स्वामी रामानंद जी वगैरह, वो रामदेव जी वगैरह, वो नहीं है। योग का मतलब है यहाँ पे निर्गुण भक्ति, अर्थात भगवान की भक्ति करना, और वो भी निर्गुण भक्ति, उसको बोलेंगे योग। तो यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। योग का मतलब योग, और ये योग का मतलब कुल होता है, समस्त होता है। ठीक है। टांडे का मतलब हो जाएगा वो माल का गट्ठर। रांडे का मतलब हो जाएगा विधवा। खांडे का मतलब हो जाएगा खांडा एक होता है। खांडा होता है, जैसे आपने माँ काली की तस्वीर देखी होगी, उनके पास में एक खांडा है इस प्रकार से, खांडा। चलना खांडवे की धार, इस प्रकार से होता है खांडा, है ना? खांडा ये भी तलवार की भांति होता है, पर ये बना हुआ इस प्रकार से होता है। इसको किसी का वध करने में, युद्ध भूमि में जाते वक्त इसको प्रयोग करते हैं, इसको खांडा बोलते हैं। गांडे का मतलब हो जाएगा गन्ना। जो गन्ना होता है, गन्ने का चारा होता है, उसको गांडे बोला जाएगा। और डांडे का मतलब हो जाएगा डंडा या दंड देना किसी को। डांडे यानी दंड देना। और कुमांडे का मतलब होगा कुमड़ा। कुमड़ा का मतलब होगा जिसके, एक कुमड़ा एक मतलब औरत, एक औरत है जिसमें कुम्मड़, उसके बोलो इस प्रकार से यहाँ से सूजी हुई है, कुब्जा जिसको बोलेंगे वो है। तो अब इसकी हम व्याख्या करने हुए चलते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, तुम निर्गुण निराकार ईश्वर की साधना करो। परंतु गोपियाँ उद्धव जी को तर्क पेश कर रही हैं कि भाई हम तो कृष्ण भक्ति में आसक्त हैं और हम इस प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपना देखो, योग का जो तुम ज्ञान की बात करते हो बिल्कुल हमें हजम नहीं होती। ये तो उनको सौंपो जो आपकी बात माने, वरना आपका ये जो माल जो लेके फिर रहे हो ना आप, योग साधना वाली, ये माल आपका बिकेगा नहीं। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, आए जोग सिखावन पांडे, तुम अपने ज्ञान को सिखाने के लिए, योग और ज्ञान निर्गुण भक्ति को सिखाने के लिए एक प्रकार से पंडित बनकर आए हो। पांडे यानी पंडित। चुलबुल पांडे वो अलग चीज है, वो दबंग वाली अलग चीज है, पर यहां पे हो जाएगा पांडे यानी पंडित। पंडित यानी ज्ञानी, अर्थात तुम ज्ञानी बनकर आए हो। और क्या करने के लिए? हमें योग की बात सिखाने के लिए। परमार्थी पुराण नहीं लादे ज्यों बन जा रे टांडे। जिस प्रकार से कोई बंजारा होता है और वो पुराने माल को, पुराने लादे यानी लाद कर, ज्यों यानी जैसे, बंजारे यानी बंजारा, और टांडे यानी माल की गठरी। और जिस प्रकार से पुराने माल को लाद कर बंजारे माल को लेकर के एक प्रकार से, एक इधर से उधर, उस गांव से उधर का उस गांव को लेकर घूमते हैं, उसी प्रकार से आप भी इस परमार्थ वाले सामान को लेकर, जो पुराना हो चुका उसको लेकर के घूम रहे हो। पर हम गोपियां तो आपके इस पुराने
इस पुराने सामान को लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि आपका सामान पुराना है, प्लस ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप तो निर्गुण ज्ञान रूपी सामान लेकर के घूम रहे हो, वो हम लेना नहीं चाहती। हमरी गति पति कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। इसमें पहला विकल्प कर्मधारी समास होगा, और कर्मधारी समास अगर विकल्प वहां पे नहीं है अगर ऑप्शंस में, तो इसमें बहुब्री समास हो जाता है। कमल के समान नयन है इसके, कमल नयन कि जोग सिखे ते रांडे। तो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार विधवाएं ज्ञान योग साधना की अधिकारिणी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो विधवाएं होती हैं उनको ज्ञान योग वो ले सकती हैं और उसकी अधिकारिणी होती हैं, जबकि हम तो सधवा है। सधवा का मतलब होता है जिसका पति जिंदा हो, विधवा यानी जिसका पति जिंदा नहीं हो। शास्त्रों में तो कहा गया कि विधवा भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकती है, तो हम तो सधवा है और हमारे जो पति हैं वो कमल नयन है, कमल के समान नेत्र है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण हैं, और हमारा जीवन उन्हीं के ऊपर, हमारी गति पति, हमारी गति उन्हीं के ऊपर निर्भर है। कौन से? हमारी गति पति कमल नयन, पति कमल नयन जिसकी कमल के समान नेत्र हैं, अर्थात श्री कृष्ण। तो हमारी गति तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है, और दूसरी बात हम सधवा भी हैं, तो हम सधवा भी है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खंडे, इसलिए हे उद्धव अब आप ही बताओ कि एक म्यान में दो खंडे, अभी दो खंडे कैसे समा सकती है। अब सुनना, खांडा वैसे इस प्रकार से बना होता है, और म्यान तो यूं बनी हुई होती है जिसके अंदर तलवार डालते हैं, ये जैसे ये कवर होता है इसका बना हुआ, और इसके अंदर तलवार को रखते हैं, है ना, एक हाथ में पकड़ के ये तलवार को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, म्यान इसके लिए तो नहीं आ सकती, है ना। ये तो सार्थकता बनाने के लिए, पद को बढ़िया बनाने के लिए खांडे लिख दिया, पर यहाँ पे तलवार होगा इसका अर्थ, क्योंकि म्यान में तलवार रहती है। तलवार कहां पे रहेगी? म्यान में। पर ये खांडा तो म्यान में रहेगा नहीं ना, तो इस खांडे का अर्थ हम तलवार के संबंध में लेंगे। है हालांकि खांडे का मतलब खांडा ही होता है ना, खांडे का मतलब खांडा ही होता है, पर यहां पर तलवार लेंगे। अर्थात हे उद्धव जी अब आप ही बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। हम तो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं और कृष्ण के साथ में हमारा प्रेम है, और आप हमें बता रहे हो कि एक काम करो गोपियों के, तुम निर्गुण की साधना करो, तो एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें मुमकिन नहीं है। हे उद्धव, एक म्यान में दो तलवारें मुमकिन नहीं हैं। आगे कह रही हैं गोपियां कि कहो छठपद, मधुप का मतलब होता है भौरा, और यहां पे उद्धव जी के लिए आया था। अब अगले वाले में कहो छठपद कैसे खेवते हाथिन के संग गांडे। छठपद जिसके 6 पद है, और 6 पद यानी पैर, 6 पैर किसके होते हैं? भौरे के। यहां पे बहुब्री समास आ जाएगा, और बहुब्री कहीं ऑप्शंस में नहीं आता है, तो यहां पे हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक शब्द है पहला छठपद। तो ये कह रहे हैं कि हे उद्धव जी तुम ही बताओ कि हाथियों के साथ उनकी तरह गन्ना कैसे खाया जा सकता है। तुम ही बताओ कि हाथियों के साथ उनकी ही तरह गन्ना कैसे खाया जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार से हाथियों का प्रिय भोजन होता है बांस और गन्ना, हाथी जिस प्रकार से गन्ना को मरोड़ के खा सकते हैं, अपन वैसा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। तो उसी प्रकार से ये चीजें जो निर्गुण साधना की बात है, जो आप पंडित बन करके हमें बता रहे हैं, वो चीजें हमारे हजम नहीं हो रही है। काको भूख गई बयारी, बखी बिना दूध घृत मांडे। घृत यानी घी, दूध यानी दूध, और मांडे का मतलब हो जाएगा चारा। कि हे उद्धव अब आप ही बताओ कि दूध घी और चावल न खाकर केवल वायु भक्षण से किसकी भूख मिट सकती है। घृत यानी घी, घृत का मतलब क्या हो जाएगा? घी। क्या उद्धव जी आप ही बताओ कि केवल दूध घी वगैरह तो कोई खाया नहीं, और केवल वायु
काको भूख गई बयारी, बयारी का मतलब होता है हवा, बयार, बयार से बयारी बना, बयार का मतलब होता है हवा। और बखी का मतलब होता है भक्षण करना, बखी, एक बखी का मतलब होता है बोलना भी, और एक होता है बखी यानी भक्षण करना। तो कहे उद्धव जी अब आप ही बताओ कि केवल हवा को पी करके, हवा को करके खा करके कोई जिंदा कैसे रहे, मुमकिन है क्या? ऐसे ही मुमकिन नहीं है। काहे का झाला ले मिलबद, कौन चोर तुम डांडे। हमने ऐसी, तुम किस लिए हमें ऐसी मुसीबत में डाल रहे हो कि हमने ऐसी कौन सी चोरी की है कि जिससे तुम हमें निर्गुण भक्ति साधना रूपी दंड से दंडित कर रहे हो। काहे का झाला ले मिलबत, और कौन चोर तुम डांडे, तुम इन उद्धव जी डांडे दंड देना, चोर यानी चोरी, कौन यानी कौन या कैसी। ये उद्धव जी आप हमें ऐसी कौन सी सजा दे रहे हो, ऐसे कौन से दंड की साधना दे रहे हो जो आप योग निर्गुण योग साधना की हमसे बात करने की ये आप सीख लो, तो ऐसी बात हमसे मत करिए। सूरदास तीनों नहीं उपजे, धनिया धान कुमांडे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धनिया और धान, धनिया में तो आप समझते होंगे ना, धोना पोनिया दोन कड़ी बनावनी है धनिया, और धान का मतलब होता है अनाज। धान का मतलब क्या हो जाएगा? अनाज, जिसमें चावल भी हैं, गेहूं भी हैं, मक्का भी हैं, ये जो अनाज जो खाने में काम लेते हैं, धान। और कुम्हाड़े अपने मूल रूप से नहीं उपजते हैं, एक साथ नहीं उगते हैं, अर्थात एक साथ कोई भी फसल हो उसको एक साथ उगाने का प्रयत्न करेंगे तो सब एक जगह मुमकिन नहीं। एक जगह बादाम को भी डाल दिया, काजू को भी डाल दिया, बाजरा को भी डाल दिया, तो सब आप एक साथ सोचें कि एक ही जगह से उग जाए तो मुमकिन नहीं है। जिस प्रकार से तीनों एक साथ उगने मुमकिन नहीं है, उसी ही प्रकार से निर्गुण और सगुण अर्थात कृष्ण की भक्ति साधना का प्रेम और आपकी निर्गुण भक्ति साधना, इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। जिस प्रकार से तलवार, एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए आप ये जो परम योग आए योग सिखावन पांडे, जो आप पंडित बनकर हमें योग सिखाने आए हैं, ये बातें किसी और से जाकर के कीजिए, हम इस बात में शामिल नहीं हैं। तो इसमें ये चीजें बताई गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा और एक इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि गोपियां बहुत ही चतुर है, इसलिए चतुर होने के कारण वो अलग अलग तरह से अपनी बात को तर्क सहित पेश कर रही है। भाषा सरल है, सहज है, की जो शैली है वो बोधगम्य है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। ये सब बातें इसमें शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पद पे चलते हैं सीधे। ए अली कहाँ जोग में निको, ए अली कहाँ जोग में निको, तजी रस गीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले, लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली, अब तुम सूर सिखावन आए, जोग जहर की बिली। अली का मतलब होता है भौरा, और अली का मतलब सखी भी होता है। अली यानी भौरा, अली का मतलब सखी। नंद नंदन, नंद का मतलब हो जाएगा नंद नंदन, नंद जी का जो बेटा है, नंद जी का जो बेटा है, यहां पे श्री कृष्ण के लिए आ जाएगा। तजी का मतलब होता है त्याग कर, तजी यानी त्याग कर। रसाल का मतलब होता है आम, पर यहां पे आ जाएगा जो मीठा है, मधुर है। कौतुक का मतलब होता है कौतूहल, लीला, चमत्कार करना, एक प्रकार से लीला करना। और लोक कानी, मीरा जी कहते हैं कि मैंने लोक कानी त्याग करके मैं साधु संतों की संगति करती हूँ। कानी का मतलब होता है मर्यादा, लोक का मतलब होता है लोगों की मर्यादा। अब गोपियां हैं, जैसे ही उद्धव जी आते हैं और उनके बीच में जो वार्तालाप हो रही है, उनके बीच में
जैसे ही वार्तालाप होती है वो कहते हैं कि निर्गुण साधना वगैरह कीजिए, योग साधना कीजिए, तो गोपियां अलग अलग तर्क पेश करती जा रही हैं और अपनी बात को उद्धव जी के सामने रखती जा रही हैं। तो उसी पद में हम पढ़ते हैं, ए अली कहाँ जोग में निको, कि हे भंवरे, हे भ्रमर, तुम्हारी योग साधना में कौन सी अच्छी बात है। कहा जोग में निको, निको यानी अच्छा, बढ़िया। एक बात कौन सी, एक बात भी हमें बताओ जो अच्छी है आपकी योग साधना में, एक ही बता दो, ज्यादा नहीं, कौन सी अच्छी बात है। और यहां पे भ्रमर का मतलब अगर वापस गहराई में देखेंगे तो उद्धव जी के लिए ही है। किनके लिए? उद्धव जी के लिए। तजी रसगीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, हम नंद नंदन के यानी कृष्ण जी की सिखाए गए प्रेम को, और वो भी कैसा, मीठा, प्रेम युक्त, जो भक्ति भावना है उनके प्रति हमारा जो समर्पण है, हमारा जो प्रेम है, उसको हम छोड़ करके हम निर्गुण और निर्गुण फीको, जो निर्गुण, जो योग की साधना जो फीका है, सरस नहीं है, नीरस है, उस नीरस को हम कैसे बोलो, उसको कैसे सीखें। सिखवत निर्गुण फीको, उसको हम क्यों सीखें। ये अच्छी बात है क्या आपकी बातों में? ऐसी गोपियां कह रही हैं। देखत सुनत नाही कुछ श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी धावत, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने की बात कर, उससे परम दिव्य प्रकाश पाने की बात करते हो ना, तो वो हमने कभी देखा है न कभी हमने कानों से सुना है। देखत सुनत नहीं, देखत सुनत नहीं, कछु यानी कुछ, श्रवणनी यानी कानों से, हमने ना तो कानों से सुना है न कभी आंखों से देखा है। ज्योति ज्योति करी ध्यावत, जो आप उस प्रकाश पुंज की बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार की बात करें, हमने देखा नहीं है, फिर हम आपकी बात में कैसे यकीन करें, और क्यों हम आपके इस निर्गुण ब्रह्म की साधना को माने। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत, सुंदर श्याम, और उस कृपानिधि का मतलब होता है कृपा करने वाले, उदार व्यक्तित्व के धनी, कृपा निदान श्री कृष्ण को, दयालु जो दया के सागर हैं और जो सुंदर भी हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, उनको हम किस प्रकार से छोड़ दें। बिसरावत का मतलब होता है भुला देना, भुला देना मुझे। ये गीत नहीं है, मतलब बिसरावत इसके संबंधित कह रहा हूं कि हम उसको कैसे बिछड़ जाए, उनको कैसे बिछड़ दे, उनको कैसे भुला दे, जबकि वो तो दया निदान है। और आप बात कर रहे हो आप वाले, तो उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं, पर हमने तो हमारे कृष्ण को जरूर देखा है, बार बार देखा है, तो उनको हम नहीं बिसराव कर सकते। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूले। आगे ये कहती हैं कि हम उनकी मुरली की रसीली स्वर लहरी सुनकर उसके कौतुक में ही स्वयं को ही भूल जाती है। सुनी यानी सुनकर, रसाल यानी मीठी, मुरली सुर मुरली की ध्वनि, सोई वह कौतुक यानी लीला, रस यानी रस, भूले यानी भूल जाना। हम जब कृष्ण की जब मुरली वो जब सुनाते हैं तो हम खुद के अस्तित्व को भी भूल जाते हैं कि हम कौन है ना। हम इतने भूल जाते हैं, खुद यानी खुद में ही खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम खुद कौन है। तो हम कैसे भूल सकते हैं उन श्री कृष्ण को, और आप हमें कैसे कह सकते हो कि योग साधना की बात करो। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख भूले। जब वे श्री कृष्ण अपनी भुजा को हमारे गले में डालकर मधुर रीति से मिलते हैं, तब उस मिलन सुख को पाकर सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती है। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गर्दन पर मेल रख करके, है ना, मतलब गर्दन यूं डाल देना किसी के ऊपर, तो अगला वाला यूं ही रहता है। तो कृष्ण हमारे साथ में जब ऐसे बैठते हैं तो हम अपने आप को भूल सी जाती हैं, और हम गोपियां इतनी प्रसन्न होती हैं कि इन तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण आज हमारे साथ में रास कर रहे हैं। तो हम जब उनके साथ में प्रेम में हैं तो हम निर्गुण साधना क्यों करेंगे भाई। ऐसा गोपियां अपना तर्क पेश कर रही है। लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बनी खेली। और हम लोक लाज और कुल की मर्यादा की कुछ परवाह न करके उन कृष्ण से मिलकर सब स्थानों पर रास लीला खेलती रहती हैं। अब उन बातों को कैसे भुलाएं, है ना। लोक कानी कुल को भ्रम, यानी हम लोक लाज की मर्यादा वगैरह सब कुछ भुला के, हमने कुल की मर्यादा को भुला करे, कुल यानी समस्त वंश, है ना।
तो हम अपने वंश की मर्यादा को भुला करके, अपने कुल की मर्यादा को भुला करके हम श्री कृष्ण के साथ में जगह जगह स्थान स्थान पर हमने रास किया है, तो हम उनको नहीं भुला सकते। और आप हमें सिखा रहे हैं कि निर्गुण साधना कीजिए, जो हमारे से नहीं हो पाएगी और ये हमारे लिए मुश्किल है। अब तुम सूर सिखावन आए जोग जहर की बेली। अब तो आप योग रूपी जहरीली बेल से हमारा जीवन कष्ट में करने आए हो, और मुझे ऐसा लग रहा है, गोपियां करेगी, हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रकार से इस जहरीली बेल से हमारा जीवन ही समाप्त कर रहे हो। क्योंकि अगर आप प्रेम की बात करते हैं, तो कृष्ण की बात करते हैं, तो प्रेम साधना की बात होने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता, पर आप तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन जहरमय हो गया है। और जब हमारा जीवन जहरमय हो गया है तो हमारा जीवन जीना शायद मुमकिन नहीं है। इस प्रकार से गोपियां बात करती हैं। तो इसमें भी गोपियां वाक चातुर्य, वाक पटुता गोपियों की देखने को मिल रही है। अनुप्रास अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। और योग साधना को जहर के समान बतलाया है। किसके समान बतलाया है? जहर के समान। शैली बहुत गम्य और बहुत ही सरल और सहज है। आगे बढ़ते हैं कि हम तो दूह भांति फली पायो। गोपियां कह रही कि हे उद्धव जी, हमने दोनों तरीके से फल को प्राप्त किया, हमें लाभ ही मिला है। दूह भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जस जग गायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे तो ताकी जननी छार। तो अब हाँ साहब, हम बहुत ही, ये तो आपके 9th 10th में ही होगा, तो वो पढ़ रहे हैं पद। हम तो दुहु भांति फल पायो। अब कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं। किनसे कह रही हैं? उद्धव जी से कह रही है। क्या कह रही है? तो वो तो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि गोपियां क्या कह रही है। गोपियां कह रही हैं कि हमने तो दो तरह से हमें दोहरा फायदा हुआ है। दोहरा फायदा कौन सा हुआ है? कि कृष्ण के साथ में हमने प्रेम किया है, इसलिए हमें दोहरा फायदा हुआ है। हम तो दूह भांति फल पायो, दो तरीके से हमने फल को प्राप्त किया है। को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको नहीं अच्छा, नातुरु जगजस गायो। अगर अभी हमें ब्रज के नाथ यानी ब्रज के स्वामी, तो ब्रज के स्वामी कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री समास। जहां पर तीसरा अर्थ निकलता हो। कौन सा अर्थ निकलता हो? तीसरा अर्थ निकलता हो। ब्रज स्वामी, तो ब्रज स्वामी का मतलब तो ये होना चाहिए, ब्रज का स्वामी, ब्रज का स्वामी, ब्रज का मालिक, ब्रज का नाथ, ब्रज का स्वामी। तो यहां पे ब्रज के स्वामी के संबंध में अगर हम देखें तो ब्रज के स्वामी तो कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। तो ये कृष्ण अर्थ निकलने के कारण इसमें बहुब्री समास आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बहुब्री समास। ठीक है साहब। तो ये कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि को जो ब्रजनाथ मिले तो निको, बेहतर है, नातरु जगजस गायो। अगर हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति वापस से हो जाती है तो हमारा सौभाग्य है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी मिले तो भी हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें तो लोगों ने हमें यश प्रदान किया है। हमने तो वैसे ही यश प्राप्त कर लिया कि श्री कृष्ण के साथ में इनका प्रेम था। हमें तो वैसे ही यश प्राप्त हो चुका है, हमारी कीर्ति प्रसिद्धि तो वैसे भी हो गई है कि गोपियों का संबंध श्री कृष्ण के साथ में था। तो हमें अब मिल जाए तो भी फायदा, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो दोहरा फायदा पहले से ही हो चुका है। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती। और हमें इसलिए भी दोहरा फायदा हुआ है कि हम गोकुल की, कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन, वर्णहीन का मतलब होता है जो वर्ण, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ये कह रहे कि हमारा वर्ण भी छोटा है और लघु जाति, लघु ही नहीं छोटा, जाति ही नहीं जाति, और हमारी जाति भी छोटी है। हम अहीर जाति की कन्याएं हैं। कौन सी जाति के हैं साहब? अहीर जाति की बालिकाएं हैं, है ना। तो कहां तो हम
छोटी जाति की कन्याएं, और कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, और कहाँ वे कमलापति। हालांकि कमलापति तो विष्णु के लिए आता है, कमला यानी लक्ष्मी के पति कौन है, विष्णु, पर यहां पे अपन किसके अर्थ में लेंगे, कृष्ण के अर्थ में, कृष्ण या कृष्णा, कृष्णा है ना, कृष्ण के संबंध में लेंगे। अर्थात कह रहे हैं कि कहां तो हम, कहां तो राजा भोज और कहां गंगू तेली, वो वाली कहावत यहां चरितार्थ हो रही है कि कहां तो कृष्ण जो लक्ष्मी के पति हैं और कहां हम गोपियां जो नन्हे जाति की हैं, है ना, लघु जाति की हैं, और हमने कृष्ण के साथ में बैठकर संग मिली बैठी एक पाती, और हमने एक पंक्ति में बैठ करके उनके साथ में हम कई दफा मिली है, कई बार हम उन कृष्ण के साथ में मिले। तो इसलिए हमारा तो ये सौभाग्य था, हमने तो वैसे ही यश प्राप्त कर लिया, हमें तो वैसे ही फायदा हो गया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते भय घोष निवासी। घोष का मतलब होगा अहीरों की बस्ती, घोष यानी अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती, घोष। तो कह रहे हैं कि कहां तो वे कृष्ण कमला के स्वामी, और जिनके साथ में हम एक पंक्ति में बैठ करके हम कई बार उनके साथ में एक ही पंक्ति में हमने बैठा है, बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और वे जो निगम ज्ञान, जिनको वेद उपन्यास पढ़ने से भी मुनि ज्ञान अगोचर, जो मुनि ज्ञान अगोचर, जिनको वेद ध्यान पढ़ने से भी मुनियों को वो दिखाई नहीं, प्रतीत नहीं होते, कितने कितने साल तपस्या कर लेते हैं फिर भी वो किसी को दर्शन नहीं देते, मिलते नहीं, वो इंद्रियों से परे हैं, जो इंद्रियों से परे हैं वो भी मुनि इतने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए तपस्या कर रहे हैं, उनको भी वो दिखाई नहीं देते हैं। कितने कितने जनों ने वेद उपन्यास पढ़ लिए, उनको भी वो दर्शन नहीं देते हैं। और ते भय, ते यानी वे, भय यानी होना, घोष निवासी, हीरों की बस्ती में, और इतनी मुश्किल से मिलने वाले कृष्ण, जिनको कितने बार वेद उपन्यास पढ़ने पर भी दर्शन नहीं देते, और वे कई बार इस अहीरों की बस्ती में हमारे लिए आए हैं। इसलिए हमें तो फायदा पहले से ही हो चुका है, हमें तो लाभ है उद्धव जी, हमें पहले से ही मिल चुका है। ता ऊपर अब सांच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। गोपियां कह रही हैं कि अब हमें कृष्ण के से न मिल पाने का सोच नहीं रही है, सच कहती हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति की दासी कौन नहीं बनना चाहती। वह हम मुक्ति हमारे लिए तुच्छ है, वह मुक्ति हमारे लिए कैसी है, तुच्छ है, हमारे लिए वो मुक्ति काम की नहीं है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूं बारंबार। इसलिए हे उद्धव, जोग कथा पा लागो, पाए नहीं पाए लगना, उदो इन उद्धव जी, ना कहो बारंबार इन बार बार। इसलिए हे उद्धव जी, आप इस योग साधना की बार बार बात हमसे मत कीजिए। सूर श्याम तजी और भजे तो ताकि जननी चार। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण को त्याग करके सूर श्याम यानी कृष्ण, सूर श्याम तजी यानी तज कर त्याग करके और इन्हें अन्य भजे यानी भजना। गोपियां कह रही हैं कि हम अगर कृष्ण को छोड़कर किसी और को भजते यानी किसी और का नाम लेते हैं, अर्थात उद्धव जी आप जो बता रहे हो निर्गुण ब्रह्म, अगर हम उनका नाम लेते हैं तो ताकि जननी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा जो हमने जो जन्म धारण किया है, हमने जो जीवन प्राप्त किया है वो व्यर्थ है, क्योंकि हमें तो पहले से ही यश और कीर्ति मिल चुकी है। हमें दो तरह से दोहरा फायदा पहले से ही हो चुका है। ऐसा कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं। किनको कह रही हैं? उद्धव जी से। तो इसलिए हे उद्धव जी, आप योग साधना की बात हमसे ना करें। हे उद्धव, आप हमसे योग साधना की बात ना करें, क्योंकि अब हमसे किसी और ब्रह्म का नाम हमसे नहीं लिया जा सकता। हमने तो उनके साथ में संबंध बनाए हैं, हम उनके साथ में हमारा प्रेम संबंध है जो कमलापति हैं, अर्थात जो इतने बड़े भगवान हैं, उनके साथ में हमारा प्रेम है। और वो हम छोटी जाति की अहीरों की बस्ती में कई बार हमसे मिलने के लिए वो आए हैं। ये इन्होंने पद को बढ़िया बनाने के लिए बताया है। बाकी बच्चों, कोई
जाति छोटी नहीं होती, कोई आदमी छोटा नहीं होता, आदमी अपने विचारों से छोटा होता है। आदमी कोई जाति छोटी नहीं होती, सब समान है, कोई छोटा कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। तो इसमें गोपियां हैं, बहुत ही उनकी वाक पटुता, उनकी दक्षता को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अपने बहुत ही बारीकी से अपने तर्कों को पेश कर रही है और ये निर्गुण ब्रह्म का खंडन कर रही गोपियां। और गोपियां अपने कृष्ण प्रेम में जो रास रसा था उनकी दशाओं का भी यहाँ पे उल्लेख कर रही है। ठीक है साहब, अनुप्रास अलंकार तो इसमें होगा ही होगा। और इसकी जो कछु वगैरह वगैरह शब्द है ये सब ब्रज भाषा के शब्द मैंने पहले ही बता दिया था। अब आगे चलते हैं। तेरो बुरो न कोऊ माने, तेरो बुरो न कोऊ माने, रस की बात मधुर नीरस, सुनु रसिक होत सो जाने, दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने, सरिता चले मिलन सागर को कुलमूल द्रुम भाने, कायर बके लोहते भांजे लरे जो सूर बखाने। दादुर का मतलब तो पहले ही बता दिया था, अब दादुर वक्ता भय और हमसे पूछे तो कौन। दादुर यानी पावस ऋतु के समय हुई कोकिलन मौन, और अब तो दादुर वक्ता भय हमसे पूछे तो कौन। तो यहाँ पे दादुर यानी मेंढक हो जाएगा, और कुल का मतलब हो जाएगा, एक तो वंश होता है और इस कुल का मतलब होगा तट, किनारा। और यहां पे सूर के दो अर्थ हैं, एक तो सूर का मतलब हो जाएगा सूरदास जी, और एक अर्थ हो जाएगा योद्धा, जो शूरवीर है, सूरा और वंका है ना, और यहां पे हो जाएगा सूरदास जी। ठीक है साहब। तेरो बुरा न कोऊ माने, रस की बात मधुर नीरस, सुनु रसिक होत सो जाने। गोपियां कहती है हे उद्धव जी, अब हम तुम्हारा ऐसा नीरस कथन सुनकर भी बुरा नहीं मानते। नीरस यानी जिसमें रस नहीं है, जिसमें रस नहीं है, ऐसा कथन सुनकर भी हम आपका बुरा नहीं मान रही हैं। ऐसा कथन सुनकर भी हम आपका बुरा नहीं मान रही है। रस की बात मधुर नीरस, सुनु रसिक होत सो जाने, और तेरो बुरो न कोऊ माने, तुम्हारा बुरा अब कोई नहीं मान रहा है। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, रस की बात को नीरस कैसे समझ सकते हैं। सुनो, जो प्रेम वाला है, जो रस वाला है, वह सरस प्रेम की बातें जान पहचान सकता है, उसको समझ में आ जाएगी प्रेम की बात को, प्रेम के ढंग से वो समझ लेगा। दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। एक मेंढक होता है, वो कमल के पास में रहता है, फिर भी कमल के रस को नहीं पहचान सकता कि कमल क्या चीज है। होता ना कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, पर वो ये पता नहीं कर सकता मृग के मेरे नाभि के अंदर कस्तूरी है। वो वन वन डोलता रहता है कि ये सुगंध, ये महक कहाँ से आ रही है। और ज्यों दौड़ता है, वो ज्यों पसीना निकलता है, वैसे वैसे उसकी नाभि की जो कस्तूरी होती है वो पसीने के कारण और महकनी शुरू हो जाती है, पर वो नहीं पहचान पाता। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। हे उद्धव जी, भंवरा कमलों से अनुराग करता है, भंवरा होता है, कल भी आया था उदाहरण, अली यानी भंवरा, अनुराग यानी प्रेम, और उड़न मन बांधियो कहे सुनत नहीं काने। हे उद्धव जी, भंवरा कमलों से प्रेम करता है, उनके प्रेम संबंध से बंधकर मंडराता रहता है, परंतु वह किसी प्रकार की बाधा को नहीं मानता है, सब कुछ अनसुना कर देता है। अली अनुराग उड़न मन बांधियो कहे सुनत नहीं काने, वो कुछ भी किसी की नहीं सुनता। वो प्रेम करने के कारण भंवरा है, कमल से प्रेम करता है तो कमल के ऊपर मंडराता रहता है। और सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने। और जो नदी होती हैं, सरिता का मतलब नदी, और मिलन यानी मिलने के लिए चले ने चलना, सागर को सागर, कुल यानी तट। जब नदी समुद्र से मिलने के लिए जाती है ना, तो सब कुछ
आसपास का देखना बंद कर देती। फिर कूल मूल द्रुम भाने, द्रुम इन्हीं पेड़, मूल इन्हीं जड़ें, भाने इन्हीं तोड़ देना। सब पेड़ पौधे जितने भी बीच में आते हैं सबको अनसुना कर देती। जो बीच में आया उसको गिरा देगी और समुद्र के प्रति वो अपना प्रेम स्थापित करने के लिए चली जाएगी। बीच में आ रहे हट जाओ हट जाओ, जो भी आया बीच में हटा दिया। और नदी है वो समुद्र से प्रेम करने के लिए बहुत ही उतावली होकर के चली जाती। ऐसी गोपियां अपने तर्क पेश कर रही हैं। कृष्ण के प्रेम और खुद की प्रेम के बीच वाले तर्क लेकर के उद्धव जी को सुना रही है कि भाई हमारा प्रेम इतना मजबूत है। कायर बके लोह ते भांजे, लरे सुसूर बखाने। हे उद्धव जी, सूरवीर और ओजस्वी व्यक्ति होते हैं जो लरे जो सूर बखाने। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी लिख भी रहे हैं, गोपियां कह रही है, गोपियां ये कह रही है कि उद्धव जी कायर लोग बकते ज्यादा है और योद्धा जो होता है वो युद्ध भूमि में लोहा लेता है और लड़के दिखाता है। तो हमारा प्रेम तो उस शूर की बाती है, उस वीर की बाती है। और आप जो ये बातें करते हैं वो हमें बिल्कुल थोती और बेसार सी जान पड़ती है, नीरस है। तो इसमें गोपियां और कृष्ण का जो प्रेम है उसकी चार सार्थकता है, स्पष्ट की है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, वो उन्होंने बात अपने यहाँ पे रखी है। और दूसरी बात है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और आगे हैं इसमें कि इन्होंने उदाहरण भी पेश किया है। उदाहरण कौन सा पेश किया है? मेंढक और भंवरे का कमल के प्रति प्रेम, भंवरे का कमल के प्रति प्रेम और मेंढक का अज्ञानी रहना, मेंढक का अज्ञानी रहना। तो इन चीज़ों को आप बार बार पढ़िए, है ना। और हम फिर वापस मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो इनको आप पढ़िए रहिए, पढ़ते रहिए तब तक। और समझ में नहीं आता है तो वापस से बैक जा करके वापस से इसको पढ़िए। हम वापस एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रहें। मैं भरत कोरण आपसे लेता हूँ विदा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बखैर।